करनाल के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और ये महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं। सीएम ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में लोगों की समस्याओं को सुना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीएम मनोहर लाल कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हार की झेप मिटाने के लिए हुड्डा बयानबाजी कर रहे हैं। पराली के मुद्दे पर भी बोले मुख्यमंत्री मनोहर लाल। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने इस बार पराली का बेहतर प्रबंधन किया है और प्रदेश में 24 संस्थान पराली खरीद रहे हैं। आगे पराली की कीमतों को फिक्स करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा बयान सामने आया है। करनाल के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक तरफ जहां लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, अनेक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए नजर आए। कार्यक्रम कुछ सामाजिक कार्यक्रम थे और आज 2 वार्डों में आके की बैठक हुई थी। मिलाकर वहाँ की जो छोटी बड़ी समस्याएं होती है वार्ड में जाकर के उठा जाए, ये कार्यक्रम शुरू किया है। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले जो मेरे इस प्रकार के कार्यक्रम है लगातार 20 के 20 वार्डों में पूरा करूँगा। मैं अधिकारियों को साथ लेकर के खास करके जो कारपोरेशन की संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है उसके बारे में ध्यान कराते हैं वो, और अधिकारियों को बता दिया जाता है। साथ साथ उसको पूरा करने के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। पहले हमने भी उसका एक्ट बनाया था, बाद में केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया था। कुछ लोग कोर्ट में चले गए थे, लेकिन कोर्ट ने भी उसी बात पर जो केंद्र का एक एक्ट बना है उसी को जोर लगाई है। अच्छी बात हम तो चाहते हैं। सर बीएस हुड्डा कह रहे हैं कि जीत जो हुई है वो सिसक कि अब कोई ना कोई झेप मिटाने के लिए उनको कोई बात करनी है तो करते रहें, बाकी नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। एक सवाल एमबीबीएस जो स्टूडेंट्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं क्योंकि जिस तरह की नीति बनाई गई थी 2024 का नहीं, ऐसे फाइनल और सेमीफाइनल जो ब्लू फाइनल का विषय नहीं होता। देखो लगातार हम जब से सरकार में आए हैं हम आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे कभी भी नहीं हटे हैं। और उसमें हमारे चाहे वो कारपोरेशन के चुनाव हों चाहे हमारे विधानसभाओं के चुनाव हो, उसमें आगे बढ़े हैं। जीत हार एक विषय होता है, लेकिन पिछले परफॉर्मेंस हम आगे बढ़े और इस बार हम जीते भी हैं, जीता भी है। कभी भी पिछले 8 साल में चुनाव में किसी समय हम पीछे नहीं हुए, आगे बढ़े। सर एमबीबीएस स्टूडेंट जो है स्ट्राइक पर हैं, दिए जाएंगे रिवॉल्विंग फंड के तौर पर, उसका ऐसा कोई किस लिए यूज किया जाएगा किस लिए नहीं किया जाएगा ऐसा कोई विषय नहीं होता। हर डिपार्टमेंट के पास अपने कामों के लिए रिवॉल्विंग फंड होते हैं। वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास भी है, वो इरिगेशन के पास भी है, वो पीडब्ल्यूडी के पास भी है। और हमने तो परमानेंट व्यवस्था बनाई है। इस बार 8,000 करोड़ रुपया हमने बजट में ऐसा रखा है कि उसका कभी भी किसी भी उस डिपार्टमेंट का बजट प्राप्त होने के बाद अचानक अगर उसको आवश्यकता पड़ती है तो वो दिया जाता है। बाद में यूज होने के बाद ही उसके एडजस्टमेंट फाइनल। सर एमबीबीएस स्टूडेंट स्ट्राइक पर हैं, जिस तरह से बोर्ड पॉलिसी का विरोध किया जा रहा है। देखिए वो बॉन्ड पॉलिसी की सारी बात मैंने रोज तक भी ओपनली भी बताई है, पब्लिकली भी बताई है। उनका जो रिपोर्ट मिला था उनको भी बताया है कि हम समाज की सेवा करने के लिए आगे आए हैं और समाज सेवा के नाते से सरकारी सेवा में ही लोग यानी मुफ्त का इलाज की अपनी व्यवस्था करवाते हैं। प्राइवेट इलाज इतना महंगा हो गया है और उस प्राइवेट इलाज के लिए जो नौकरी करने में बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने के लिए बाहर जाते हैं उन्हीं के ऊपर रोक लगाई कि सरकारी सेवा आपको कम से कम पूर्ण सुविधा मिलती है, उसके बदले में आपको साथ साथ जो है सरकारी नौकरी करनी चाहिए। अगर कोई नहीं करना चाहता है तो पैसे जमा करा के वो जा सकता है, या बैंक से लोन अगर मिलेगा तो उसकी पेमेंट उसको करनी है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हम तब तक इनसे पैसा नहीं लिया जाएगा, इनकी नौकरी नहीं लगेगी जब तक तब तक भी सरकार उसको भरेगी। ये नहीं सर हरियाणा की लाइफ लाइन है अवर्धन नहर का काम नहीं चल रहा। इस बार 25% कम जली है, आगे और कम जले तो इसके लिए क्या प्रयास सरकार के? इसके लिए हमने तो पराली का उपयोग कैसे ज़्यादा हो इसका उपयोग करने वाली फैक्ट्रियाँ वो इसका उपयोग करें। 24 ऐसे संस्थान आ गए हैं जो पराली को यूज़ करने के लिए आए हैं। हम इसकी नई पॉलिसी बना रहे हैं जिसके अंतर्गत कुछ ना कुछ फिक्स करेंगे इसका रेट भी, कि किसान को उसका मूल्य कितना मिले और उसका खर्चा जो है उसको कलेक्ट करने का वो कितना आएगा। ऐसी पॉलिसी के लिए कमेटी बनाइए, जल्दी वो